हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान में पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बताइए ताकि हम 95 स्कोर कर सकें सामाजिक विज्ञान में भी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए है। आज के इस वीडियो में आपको 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा। अगर आपने याद कर लिया ना तो आप सोशल साइंस में 95 जरूर स्कोर करोगे। आपको कोई 95 लाने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है बोर्ड पेपर में 100% आएगा। अगर आपको बिलीव ना हो तो ये टॉपिक्स देखो और आप लोग 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, 10 साल का जो पिछले पेपर है जो हो चुका है, ठीक है, उसको आप मिला लीजिए और आपको सारे क्वेश्चंस इसी में से ही देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक यानी कि आपका जो पूरा बुक है, पूरे बुक के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, यानी कि ये 50 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो भाई बोर्ड पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं वो बोर्ड पेपर में 100% आएगा भी, कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठना, कॉपी में आप अपना अच्छे से नोट कर लेना। कॉपी पेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो है वो है जर्मनी का एकीकरण। देखो भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो आप लोग ये भी कमेंट करना कि आप 50 में से कितने टॉपिक्स जानते हो, कितने टॉपिक आपको पता है, ताकि हम देख सके कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण और वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है कि ये प्रश्न भी समझ सकते हो, टॉपिक भी समझ सकते हो। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। जो यूरोप है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसमें जो संस्कृति है, संस्कृति का क्या योगदान है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति है, संस्कृति का क्या योगदान है। और तीसरा जो है टॉपिक वो है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन करो। जो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार हैं, बहुत सारे सुधार किए गए थे नेपोलियंस के द्वारा, इसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, आंसर कहां मिलेगा, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। आप लोग वहां से सारा तैयार कर लेना। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला है फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए। जो भैया फ्रांस की क्रांति 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके कारण लिखना है। 1789 में जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके कारण लिखने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 5 नंबर है रॉलेट एक्ट का परिणाम तथा कारण बताइए। जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट का परिणाम भी बताना है और कारण भी बताने हैं। तो रॉलेट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। भाई रॉलेट एक्ट क्या है, उसके क्या कारण है, परिणाम क्या हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ा रखा है रॉलेट एक्ट के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को वो चीज बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं, अंडर 30 डेज आप ये ओनली 10 डेज में तैयार कर सकते हो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्मार्ट तरीके से तैयारी बता रहा हूं कि अब आपके पास समय नहीं है और जितना पढ़ लोगे उतना कम है। और जो टॉपिक्स बता रहे हैं अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो 4 में चांद लग जाएगा आपको 95 लाने में। ठीक है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ये ध्यान रखना। अगला है सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह आंदोलन का क्या अर्थ है या सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह यानी कि सत्य की तरफ आग्रह होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 6। और ये सारे आपको कंप्लीट ही करने हैं। इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है, इसको रिसर्च करने में कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है। बुक में तो आपको एक ही बुक में 70 से 80 टॉपिक्स मिल जाते हैं, बट मैंने पूरे बुक में से आपका ये निकाला है। ठीक है, अगला है 7 नंबर टॉपिक की भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखो। भाई भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसके 3 कारण बताओ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आपको कारण समझाने हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका उदय का कारण क्या है, आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 7 है।
टॉपिक नंबर 8 है गांधी जी की नमक यात्रा। जो गांधी जी का नमक यात्रा है उसके बारे में बताना है, जो गांधी जी ने नमक यात्रा किया था। नमक यात्रा के बारे में आप लोग जानते होंगे, गांधी जी की नमक यात्रा आंदोलन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए। तो अब आपको कंप्लीट ही कर लेना है गांधी जी की नमक यात्रा के बारे में, जो जो चीजें बताया गया है वो सारा आप पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं छोड़ कर आना है, ठीक है। 9 नंबर है असहयोग आंदोलन के कारण बताइए भाई। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, उसके कारण भी बताने हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा, गांधी जी के पूछता है कि कई सारे आंदोलन किए थे, तो कुछ आंदोलन के बारे में बताओ, या फिर असहयोग आंदोलन का कारण आपको अलग से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 9 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना टॉपिक बता रहे हैं अगर आपने पढ़ लिया ना भाई, मैं आपको बता रहा हूं सोशल साइंस में 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर है 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1929 में महामंडी हुआ था, महामंडी, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 की महामंडी आप लोगों ने सुना होगा। अब आपसे यहां एक क्वेश्चन आ जाए भाई, महामंडी की प्रारंभ कब हुई, तो आपको बताना है 1929 में, क्योंकि यहां डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स समझौता जो है उसका अर्थ बताना है भाई। ब्रेटन वुड्स समझौता सभी को पता होगा ये टॉपिक, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। आपको सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको ऐसा कोई नहीं बताया गया 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, मतलब अगर आपने छोड़ा तो समझो 7 नंबर या 4 नंबर छोड़ा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर है महामंडी का कारण की व्याख्या करो। भाई महामंडी के क्या कारण थे, क्यों हुआ था महामंडी, इसके बारे में तो बताना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज हुआ, विश्व युद्ध हुआ तो उसका कोई कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध तो उसका कोई कारण है, ठीक है। ऐसे ही महामंडी हुआ तो महामंडी का भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण महामंडी हुई, ठीक है। तो ये हमारा है 12 नंबर टॉपिक। 13 नंबर टॉपिक है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 3 प्रवाहों का वर्णन करो। 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए थे, उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। 14 नंबर टॉपिक देखो, ठीक है, लिखा हुआ है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। जो मुद्रण संस्कृति है, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट की जो मुद्रण संस्कृति है ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया। ये भी हमारा सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 15 नंबर टॉपिक है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए। भाई प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से या फिर उसके बाद जो प्रकाशित यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव हुआ। भाई कोई चीज आया तो उससे कोई ना कोई तो बदलाव होगा ही, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रिंटिंग प्रेस के बाद जो भी बदलाव हुआ उसके बारे में लिख दो 3-4 जो पॉइंट है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा 16 नंबर भूक्षरण। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का क्षरण होना, भूमि का हानि होना, ठीक है। तो आपको बताना है भूक्षरण से आप क्या समझते हो। यह भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूक्षरण के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है भूक्षरण, यानी कि 16 नंबर टॉपिक, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। 17 नंबर टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन। भाई पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन कैसे होता है, ठीक है। ये भी टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 50 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, 17 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। कितने टॉपिक्स आपको पता है वो भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पता है, फिर उसकी वीडियो बनाई जाए, ठीक है। और जो जो आपको पता है उस पर आप सही का टिक लगाते जाओ, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो, ऊपर जाए, और आपको भी पता लगे कि हमने कुछ पढ़ाई किया है, ठीक है। 18 नंबर है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। जो भैया जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है 19 नंबर की मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है, कारण क्या है। भाई मृदा अपरदन होने का कारण क्या है वो भी आपको समझाना है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मृदा अपरदन के बारे में आपको जानना ही चाहिए, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का। 20 नंबर टॉपिक है भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं की व्याख्या करो। भारत में जो पाए जाने वाली विभिन्न बहुत सारी प्रकार की मृदा होती हैं, मिट्टियां होती हैं, उनकी व्याख्या करनी है। जैसे काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, बहुत सारी मृदा है, वनस्पति मृदा, ठीक है, वनस्पति मृदा, तो ऐसे हमारे बहुत सारी मृदाएं हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत में जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करने हैं। 21 नंबर टॉपिक है जैव विविधता से आप क्या समझते हो। भाई जैव विविधता से आप क्या समझते हो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव विविधता के बारे में आपको डिस्कस करने हैं। जैव विविधता आप लोगों ने नाम सुना होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सामाजिक विज्ञान का जैव विविधता, तो आप लोग जरूर पढ़ लेना। अगर आप इन सब को पढ़ लेते हो ना तो सोशल साइंस में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। ऐसे में आपको हर एक सब्जेक्ट का बताता हूं, पढ़ाता भी हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी हो। 22 नंबर है जल दुर्लभता से आप क्या समझते हो। जल दुर्लभता से क्या तात्पर्य भाई। जल दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब होता है कमी होना। वैसे जल की कमी होना तो वो सभी को पता है, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होगा जल की कमी से। तो ये आपके बुक में भाई टॉपिक डिस्कस किए गए हैं कि जल दुर्लभता से आप क्या समझते हो, क्या कारण है और इससे क्या हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि बताइए। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसके लाभ भी बताने हैं और हानि भी बताने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के जो भी लाभ और हानि जानते हो वो आप लिख देना, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का, ठीक है। 24 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं का उल्लेख करो। जो भारतीय कृषि है, भारत की कृषि, उनकी कोई 3 विशेषताओं के बारे में आपको वर्णन करना है, अच्छे से बताना है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताओं के बारे में आप उल्लेख करो, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है 24 नंबर टॉपिक, ठीक है। 25 नंबर टॉपिक है चावल या फिर जिसे हम कह सकते हैं धान की खेती के लिए कौन सी के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करो। जो चावल है या धान है उसकी खेती के लिए जो आपकी उपयुक्त परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। 25 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 25 यानी कि 50% आप लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 25 और हमारे 50 टॉपिक्स हैं, तो 25 आपके कंप्लीट हो गए। 25 में से आपको कितने टॉपिक्स पता हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दो, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। और 26 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं के वर्णन करो। जो भारतीय कृषि की कोई 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये 26 नंबर टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर है भारत में पाई जाने वाली फसलों का उल्लेख करो। भारत में जो पाई जाने वाली फसल है, तो बहुत सारी फसल पाई जाती हैं, आप उल्लेख कर सकते हो। बहुत सारी फसल हैं और आपको पता भी होगा इन सारी फसलों के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ हार्ड है ही नहीं। भारत में पाई जाने वाली फसल, अब आप भारत में ही रहते हो तो आप लोग देखे होंगे चावल, गेहूं, बहुत सारी फसल पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 27 नंबर टॉपिक हमारा हो चुका है। 27, अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर टॉपिक। 28 नंबर टॉपिक में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें लिखा हुआ अर्वरक, अर्वरक का उपयोग बताइए। जो अर्वरक है, अर्वरक का उपयोग बताना है कि अर्वरक कहाँ उपयोग किया जाता है, किस चीज में उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको पढ़ना ही है। अर्वरक का उपयोग आप लोगों को बताना है, ठीक है। 29 नंबर टॉपिक है भारत में लौह अयस्क पर प्रकाश डालिए। जो भारत में लौह अयस्क है उस पर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है, भारत में लौह अयस्क के बारे में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लो, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं पूरे आपके सामाजिक विज्ञान का निचोड़, ठीक है। आप कोई सा भी बुक उठाओगे, कोई सा भी गाइड उठाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे, आपको यही सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मिलेंगे। आप एक बार चेक कर लो भाई, आपके पास समय है 10 मिनट 20 मिनट में चेक कर लो, फिर आप ये पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली पढ़ो, ठीक है। 30 नंबर है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। भारत में जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों उज्जवल है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 31 नंबर टॉपिक है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना
है, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, बहुत सारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। फिर हमारा 32 नंबर है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, कारण वगैरह अच्छे से बताकर लिख दो भाई पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। आप लोगों ने हिंदी में जो पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा है सेम वही छाप देना है यहाँ भी आपको पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो आप लोग ये तो ऑलरेडी पढ़े ही होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे निबंध पढ़ा रखा है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत बार पढ़ा रखा है, तो ये भी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। यहां से आपके सामाजिक विज्ञान का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा और साथ में आप लोगों का हिंदी का निबंध भी क्लियर है, ठीक है। 33 नंबर है स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होता है उसका वर्गीकरण करना है, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। हमें उद्योग का वर्गीकरण करना है। तो ये हमारा 33 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स पता होंगे क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी तैयारी किया होगा। मैंने आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए हैं और आप लोगों ने वहां से पढ़ के ये सारी चीजें तैयार कर लिया होगा। 34 नंबर है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। जो परिवहन होता है तथा जो संचार के साधन होते हैं किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। यह भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ठीक है। यह हमारा 34 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही सामाजिक विज्ञान का। 35 नंबर देखो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है भाई, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। मैंने जस्ट एक जो वायरल पेपर ला रहा हूं उसमें आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों के लिए जो भी वायरल पेपर ला रहा हूं ना, वायरल पेपर बोर्ड एग्जाम का, वो सारा पढ़ते चलो। बहुत सारे वायरल पेपर आ रहे हैं और आप लोग अगर एक दो पेपर सॉल्व कर लिए ना, सामाजिक विज्ञान हो या मैथ हो या साइंस हो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। संघवाद क्या है, संघवाद और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद है वो क्या है, संघवाद और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो संघवाद के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, विशेषता के बारे में तैयार कर लो। विशेषताएं भी 2-4 पढ़ा दिया गया है, 2-4-5 ही लिखने भी हैं, कोई ज्यादा पूरा पहाड़ नहीं लिखने हैं, ठीक है। 2-4-5 ही लिखने भी हैं। तो 36 नंबर टॉपिक हो गया। 37 नंबर टॉपिक पे आ जाओ। 1992 के संविधान संशोधन के पहले तथा बाद स्थानीय शासन के दो अंतर बताइए। जो 1992 है, 1992 संविधान संशोधन जो हुआ था उसके पहले तथा बाद, मतलब पहले जो 1992 के पहले और 1992 के बाद जो स्थानीय शासन के दो अंतर बताना है, ठीक है, दो अंतर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करता है। जो राजनीति है, राजनीति किस प्रकार भाई जाति व्यवस्था को प्रभावित करता है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को तैयार ही कर लेना है कि राजनीति जो है वो किस प्रकार जाति व्यवस्था या जाति प्रथा को प्रभावित करता है। जाति व्यवस्था को प्रभावित करता है ये सभी को पता है, ठीक है। राजनीति में बहुत सारे जाति होते हैं जो अपना चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं भेदभाव नहीं है, ठीक है। 39 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करो। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करना है। जो बहुत सारी भूमिकाएं हैं राजनीतिक दल के, उसके वर्णन करने, ठीक है। तो 39 नंबर टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हमारे पास लगभग 10 टॉपिक और बचे हैं, 10 से 11 टॉपिक्स, बस आपके पूरे सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। 40 नंबर टॉपिक समझो ध्यान से। 40 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। देखो लोकतंत्र जो है भैया, वो जिस सरकार का गठन करता है वो बहुत ही ज्यादा जब उत्तरदायी होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके, जिम्मेवार होगा, जिम्मेदार वो सरकार होगा और वैध सरकार होगा जो सभी चीजों को सुने और अच्छे से कार्य करे, ठीक है। तो किस प्रकार गठन करता है इन सब के बारे में बताना है। 41 नंबर टॉपिक धार्यता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्यों। भाई धार्यता का विषय जो है विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। 42 नंबर प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। प्रचंड बेरोजगारी, एक होता है खुली बेरोजगारी, एक होता है प्रचंड बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी, दोनों के बारे में पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया गया, ठीक है।
अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हो? 2 उदाहरण दीजिए। जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, अभी नीचे मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। बट जो तृतीय क्षेत्रक होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से भी आ सकता है, प्राथमिक या द्वितीयक अलग से भी आ सकता है, इसलिए आप प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक ये तीनों कंप्लीट कर लेना। ठीक है। 44 नंबर, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है? जो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है? विश्व बैंक, ठीक है, उससे अलग है। 45 नंबर टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक, अभी मैंने बताया था ना, आगे मिलेगा, तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आपको बताना है। उदाहरण बताओ, परिभाषा बताओ, अंतर मंतर सब हो जाएगा, छू मंतर। ठीक है। 46 नंबर, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो विकास है, विकास करना है आपको, विकास यानी कि प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस करना, तो इसमें ऋण की क्या भूमिका है? जब आपके पास पैसे नहीं है तो ऋण लेना पड़ेगा, तब तो हम व्यापार कर पाएंगे या फिर विकास कर पाएंगे, कोई बिजनेस करेंगे तभी तो हमारा हो पाएगा। 47 नंबर, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ का वर्णन करो। विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार होता है उससे आप क्या समझते हो? उससे लाभों का वर्णन करना है। 48 नंबर है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? कारक का वर्णन करो। वैश्वीकरण का क्या कारक है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट 49 और 50 पर। लास्ट 49 है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। कुछ ऐसे कारकों का आपको चर्चा करना है, बताना है उसके बारे में जिसमें जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण होता है। ठीक है। और लास्ट हमारा उपभोक्ता के अधिकारों का व्याख्या करो। जो उपभोक्ता होता है उनके अधिकारों की व्याख्या करो। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान है माय डियर स्टूडेंट। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब आपको पढ़ना है, इसका सोल्यूशन मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है। मैं अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से लाल बटन को सब्सक्राइब करो। और मैं आप लोगों को एक वीडियो में 10 प्रश्न, भाई 10 प्रश्न बहुत हो जाते हैं, कम से कम 50 मिनट की हो जाएगी। और ऐसे में आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, 5 वीडियो, और 5 वीडियो में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस 5 वीडियो में। ठीक है। और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, 50 में 50 टॉपिक्स आपको आनी चाहिए क्योंकि ये पूरे बुक के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये 50 टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लो। सामाजिक विज्ञान में आप 70 में 65 लाओगे। ठीक है। तो ये हमारा पूरे सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस ये 50 टॉपिक्स पढ़ लो, आप सामाजिक विज्ञान में टॉपर बन जाओगे। ठीक है। सॉल्यूशन भी आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। ऐसे ही आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाई जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और वायरल पेपर जितना भी आ रहा है ना हर एक सब्जेक्ट का, वो आप लोग देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। तो ये आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हर एक सब्जेक्ट की। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।